हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम बात करते हैं सबसे पहला जो डेटा स्ट्रक्चर है, सबसे पहला जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के अंदर, वो है एरेज। तो एरेज क्या होता है? एरेज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हमें डेटा दे रखा है, लेट्स से 10-15 लोगों का हमें डेटा दे रखा है और उसको हमें लीनियरली स्टोर करना है। हमें स्टोर करना है, हमें नहीं पता यार लीनियरली करना है नॉन लीनियरली करना है, हमें बस उसको स्टोर करना है। तो हमारे पास जो तरीका होता है वो क्या होता है, हम कोई भी, हमारे पास लेट्स से 10 लोगों के मार्क्स हैं तो हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? पहला तरीका क्या है कि भाई आप वेरिएबल बना लो, लेट्स से इंटीजर में मार्क्स हैं num1 int num2 int num3 एंड सो ऑन int num10। तो हमें 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे अगर मुझे 10 लोगों का डेटा स्टोर करना है, 10 लोगों के मार्क्स स्टोर करने हैं। तो ये जो काम है बड़ा हेक्टिक सा है कि भाई 10 पहले तुमने डिक्लेयर किए, इनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार num1 num2 num3। सोचो ये तो 10 हैं, मान लो 10,000 हुए, 10 लाख हुए या आपके 1,000 भी हुए तो आप वेरिएबल बनाते फिरोगे क्या? तो ये कॉन्सेप्ट है कि यार हमें क्या चाहिए कि एक जगह पे मुझे मिल जाएं ताकि मैं उनको यूज़ कर पाऊँ और मैनेज कर पाऊँ। तो एरेज वहाँ से ओरिजिनेट हुआ कि इफ़ यू वांट अ एलोकेशन ऑफ डेटा फॉर सम, लेट्स से आपको पता है कि मुझे 10 लोगों के मार्क्स चाहिए, उसको आपको पहले से पता है कि मुझे 100 लोगों का डेटा स्टोर करना है। तो आप क्या करते हो, आप एक एरे बना लेते हो। तो व्हाट इज़ एन एरे? एरे इज़ अ कंटिग्यूअस एलोकेशन ऑफ मेमोरी फॉर अ डेटा ऑफ सिमिलर टाइप। इन सारी चीज़ों का मैं मतलब बताऊंगा। सबसे पहले देखो एरे बनाते कैसे हैं। तो लेट्स से अगर आप जावा के अंदर हो तो इंट नम एरे इक्वल्स टू न्यू छोटा एन इंट और लेट्स से 10, ये छोटा एन होता है न्यू। तो ऐसे हम एरे बनाते हैं। अगर आप लेट्स से C++ के अंदर हो, C++ के अंदर हो, तो आप सिंपल ऐसे करते हो इंट नम 10, आपने 10 साइज़ का एक एरे बना लिया। तो जब आप ये लिखते हो तो मेमोरी के अंदर क्या दिखता है आपको, वो मैं रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ही आपने ये लिखा, आपको मेमोरी के अंदर दिखेगा कि भाई 10 साइज़ का एक ब्लॉक एलोकेट हुआ है, ऐसे एलोकेशन हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपकी मेमोरी के अंदर एलोकेशन होगा। लेट्स से आपने इंटीजर टाइप का बनाया है तो आप एक इंटीजर यहाँ स्टोर कर सकते हो, एक यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी हैं इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। दीज आर कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द एरे। कि भाई अब मैं बताऊंगा कि ये इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट होता है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आपको। तो जब आप 10 साइज़ का एरे बनाते हो तो मेमोरी के अंदर कंटिग्यूअस एलोकेशन होता है। लेट्स से मेमोरी आपकी ये है, आपके पास कितनी GB रैम है? लेट्स से 4 GB रैम है, ठीक है। और एक जो इंटीजर होता है वो 4 बाइट लेता है। तो जो 10 इंटीजर होंगे तो 40 बाइट्स लेंगे। तो यानी आपने जब ये बनाया तो आपने अपनी रैम से बोला कि मुझे 40 बाइट ऑफ मेमोरी एलोकेट करो। तो रैम बोलेगी कि भाई यहाँ पे जगह खाली है, आप इसको ले लो, ठीक है। 10 साइज़ का ही बन जाएगा, यहाँ पे जगह खाली है, इसको ले लो आप, ठीक है। तो कंटिग्यूअस से फ़ायदा क्या हुआ, हमने कंटिग्यूअसली क्यों एलोकेट कराया, एक साथ क्यों एलोकेट कराया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि ये 0 से स्टार्ट क्यों होता है इंडेक्स, ठीक है। उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब हम एरे बनाते हैं तो लेट्स से आपकी मेमोरी ये है, तो आप बताते हो कंपाइलर को कि मुझे एक एरे बनाना है लेट्स से 10 साइज़ का। तो कंपाइलर क्या करता है, चेक करता है कि क्या जितनी मेमोरी आपको चाहिए उतनी अवेलेबल है कंटिन्यूसली, बिकॉज इसका मतलब कंटिन्यूसली ही होता है। उसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न है जो मैं जस्ट बताने वाला हूँ आपको थोड़ी देर में। तो 10 साइज़ का आप पहले जगह देखोगे कि कई खाली जगह कहाँ हैं, मतलब क्योंकि क्या होता है ना, ये मेमोरी जो होती है आपकी बहुत ज़्यादा, आप मेमोरी को ऐसे समझ सकते हो लाइन बाई लाइन, तो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहती है, लेट्स से ऑक्यूपाइड है, तो आप खाली जगह ढूंढ के आप अपने एलोकेशन करवा लेते हो, ठीक है। तो इस जब एलोकेशन होता है, लेट्स से 5 साइज़ का लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको। तो 5 साइज़ का आपने लिया तो 0 1 2 3 4। तो ये जो मेमोरी होती है इसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, बिकॉज कंपाइलर पता कैसे करेगा, कंपाइलर इसके ऊपर सर्चिंग कैसे करेगा। तो हर जो आपके सेल्स होते हैं इनका एक एड्रेस होता है। आप मेमोरी को ऐसे सोच सकते हो, दैट इज़ अ लाइक 1 डायमेंशनल एरे, एक बहुत बड़ा एरे आप मेमोरी को समझ सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा आप मेमोरी को एरे समझ सकते हो।
4 GB का ये एरे है, ऐसे आप मान सकते हो 4 GB का एरे है। तो इनके एड्रेसेस होते हैं, हर लोकेशन का एक एड्रेस होगा, क्योंकि अगर आपके पास किसी लोकेशन का एड्रेस नहीं है तो आप वहाँ जाओगे कैसे? आप किसी घर है आपके पास, अगर किसी घर का आपके पास एड्रेस नहीं है आप जाओगे कैसे? तो इसलिए हर सेल का एक एड्रेस होता है। उसी तरीके से लेट से जब हमने इसमें एलोकेशन किया तो इसका एड्रेस मान लो आप है 100, ये हेक्साडेसिमल होते हैं, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए मान लो कि ये 100 है इसका मतलब। तो अब थोड़ा और इसको जूम आउट करते हैं, हम थोड़ा बड़ा करते हैं, जूम इन करते हैं एक्चुअली। तो ये हमारा 5 साइज़ का एरे है, 3 4 5। इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है 100। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि कंटिन्यूअस एलोकेशन है, तो नेक्स्ट वाले का एड्रेस क्या होगा, फिर उसके वाले का एड्रेस क्या होगा? सिंस ये कंटिन्यूअसली स्टोर्ड चीज़ें हैं एंड हमें पता है कि एक इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट का होता है, तो इसका जो एड्रेस होगा वो 104 होगा, 108 होगा, 112 होगा, 116 होगा। ठीक है। तो ओके, तो ये है हमारा एरेज, इसमें 100 है, तो ये 4 बाइट का एक इंटीजर है, तो अगले का एड्रेस 104, बिकॉज 4 इसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो अगली जो बाइट नंबर है आपका 104, फिर 108, 102, 10116। ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे बना है, तो कंटिन्यूअस स्टोर करने का जो पॉइंट है वो सिर्फ इतना है कि मुझे इसका एड्रेस पता चल सके। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे इसका एड्रेस इजीली पता चल सके, राइट। अदरवाइज़ अगर इसका, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर मैं हूँ, जब मैं एरे बनाता हूँ तो हाउ विल आई रेफर दिस एरे? मुझे लेट से एरे की 0 लोकेशन पे जाना है, 1 पे जाना है, 2 पे जाना है, तो कैसे जाता हूँ? मैं इंडेक्सिंग के थ्रू जाता हूँ, 0 1 2 3 4 इंडेक्सेस के थ्रू जाता हूँ। लेट से मुझे इस जगह पर जाना है, इस जगह पर कुछ स्टोर करना, तो मैं क्या करूँगा? num of 2 = 100। तो मैंने क्या कर दिया, num 2 की जगह पे मैंने 100 स्टोर कर दिया, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। लेट्स से मैंने num of 1 = 200 लिखा, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो मैंने एक्सेस कर पा रहा हूँ इन चीज़ों को, राइट। तो ये पॉसिबल कैसे है? मैं यहाँ पे अगर ये लेट्स से 10,000 साइज़ का होता तो मैं उस सिर्फ इंडेक्स लिखता इसके अंदर, इसके अंदर और मैं उस जगह पे पहुँच जाता। तो ये ऐसे कैसे हो पा रहा है, पॉसिबल कैसे है? इसका रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि एरे कंटिन्यूअस होता है, इसलिए किसी भी इंडेक्स का एड्रेस निकालना बड़ा ही आसान काम है। ठीक है। कैसे हम एड्रेस कैलकुलेट करता होगा कंपाइलर इंटरनली, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो एड्रेस होता है उसको हम बोलते हैं बेस एड्रेस। ठीक है। और ये जो है इनको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो जब हम कभी ऐसे लिखते हैं ना, एरे ऑफ आई, इसका मतलब क्या होता है कि मुझे ith इंडेक्स पे जाना है। तो अगर मुझे ith इंडेक्स पे जाना है तो उसका सिंपल सा होता है कि बेस एड्रेस जो भी है प्लस i इंटू साइज़ ऑफ डेटा जो भी आपका है। अगर आपने इंटीजर टाइप का बनाया है तो इंट लिखोगे यहाँ पे, अगर फ्लोट का है तो फ्लोट लिखोगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना, पहले आप ऐसे सोचो कि बेस एड्रेस तो जहाँ से हमें शुरू करना है वो 100 आ गया, फिर इसमें क्या जोड़ना है, आई किस इंडेक्स पे जाना है, लेट्स से मुझे 3 पे जाना है, 3 इंटू साइज ऑफ इंट कितना है, अभी के लिए हम 4 बाइट लेके चला है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 112, तो 112। थर्ड इंडेक्स का एड्रेस क्या है 112। सोचो ये आई जो है 3 है, ये 3 लाख भी हो सकता था जब बड़ा एरे होता था, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें आप किसी भी इंडेक्स पे जा सकते हो, जो कंप्यूटर को काम करना पड़ रहा है वो सिर्फ इतना है, प्लस का और मल्टीप्लाई का, सिर्फ इतना काम आपको करना पड़ रहा है किसी भी इंडेक्स पे पहुंचने के लिए। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना, ये एरेज का बहुत प्लस पॉइंट है। जो भी आप हैश मैप पढ़ते हो, जो भी इंडेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहीं से ओरिजिनेट होता है। ये जो ऑपरेशन है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ऑपरेशन है। आप पहली पोजीशन पे या आप करोड़ों की पोजीशन पे बहुत आसानी से 2 ऑपरेशन में जा सकते हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि एरे का जो एक्सेस टाइम होता है, कि किसी भी इंडेक्स पे जाने का जो टाइम है, मुझे 0 इंडेक्स एक्सेस करना है, 1 एक्सेस करना है या 1000वां इंडेक्स करना है, सबका टाइम सेम होता है, बिकॉज ये जो ऑपरेशंस हैं वो सेम टाइम लेते हैं हर चीज़ के लिए। तो इंटरनली ये चीज़ होती है। तो आप वैसे भी सोचो कि यार मुझे 3rd इंडेक्स पे जाना है तो 3 जंप मारने पड़ेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब बेस इंडेक्स 0 क्यों होता है, एरे का इंडेक्स 0 क्यों होता है, अब यहाँ पे बहुत इसका आंसर है। तो फॉर्मूले में ही आंसर था कि बेस एड्रेस प्लस i इंटू 4 जो हमारा साइज ऑफ था,
एरे ऑफ आई जो था हमारा। अब जैसे आई 0 है, एरे ऑफ 0 होगा तो बेस एड्रेस प्लस 0 इंटू दिस। तो जब आप 0 डालोगे तो यहाँ बेस एड्रेस ही 0 से 0 कट जाएगा, तो जो आपको बेस एड्रेस मिलेगा दैट इज़ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो इसलिए एरे का इंडेक्स 0 होता है ताकि हमें जो फर्स्ट एलिमेंट है जो कि बेस एड्रेस है उसके लिए कोई ऑफसेट ना लगाना पड़े। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हाउ फार दैट पोजीशन इज़ फ्रॉम द बेस एड्रेस। तो फर्स्ट इंडेक्स जो हमारा पहला एलिमेंट है दैट इज़ 0 डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बेस एड्रेस, ठीक है। 1 इंडेक्स दैट इज़ 1 डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर बेस एड्रेस, तो ऑफसेट बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे भी सोच सकते हो कि हाउ फार, इसलिए हमने 0 बनाया। जनरली जो तरीका है बोलने का वो ये फॉर्मूले के थ्रू ये चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं। तो ये था कि एरे क्या होता है, एरे बनता कैसे है, एरे का इंडेक्स क्या होता है, इंटरनली कैसे एड्रेसेस की फॉर्म में एरे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कंटिग्यूअस होने से फ़ायदा क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। कंटिग्यूअस होने से फ़ायदा ये है, अगर एरे कंटिग्यूअस नहीं होता तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, हम इसको यूज़ ही नहीं कर पाते। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो एरे है वो कंटिग्यूअस है बिकॉज मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम 100 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम अगर लेट्स से तीसरी पोजीशन पर जा रहे हैं, बेस एड्रेस प्लस 3 इंटू 4, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो ये एड्रेस बनेगा वो 112 होगा और 112 यहाँ पे होगा। अगर एरे कंटिन्यूस नहीं होता तो ये हम फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाते। इसलिए लिमिटेशन भी है एरे का कि अगर आपको एरे यूज़ करना है तो यू मस्ट नो कि भाई कितना साइज़ का मुझे एलिमेंट एरे बनाना है।